So students, we have first numerical is about to calculate the number of seconds in a day, in a week, in a month, and give your answer using SI prefixes. Now we can give the heading solution and the part A. हम जनरलाइज करके सोचेंगे कि एक दिन में अगर हमने सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं तो हम पहले वन डे के बारे में सोचते हैं। वन डे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं? 24। इन वन डे वी हैव 24 hours. Now if we see in the details, 1 hour is 60 minutes, and every minute has 60 seconds a day. Now to calculate the total, we have to multiply these three values. 24 cross 60 equals to, see, 86 400. We have our answer. Now we can change it into scientific notation, which is 8.64. The point moves from here to there, cross 10 raised to power digit 4. अगर हम प्रीफिक्सेस में जाएं तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलती है किलो की। 1 किलो इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करवा देना है। 86.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3। अब हम इसे आराम से किलो लिख सकते हैं, साथ में सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड्स कैलकुलेट कर ली। Now we will talk about part B, which is week. A week has 7 days and each day has 86 400 seconds. We can write this: 1 week is equals to 7 days. 1 day is equals to 86 400 seconds. This comes from, as we calculated at part A, 86 400, और यहाँ पे हमने इसको SI में कन्वर्ट किया था, यूनिट इसका सेकंड आया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक इक्वल्स टू, क्या करेंगे, पुराना तरीका मल्टीप्लिकेशन, आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने कैलकुलेटर्स को सामने ले आइए, ठीक है। 86 400 मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास आंसर SD का बटन दबाएंगे। अच्छा, कन्वर्जन नहीं हो रही, चलें इसी को लिख लेते हैं, खुद ही कन्वर्जन कर लेंगे हम। इक्वल्स टू 604800। अब वैसा ही तरीका अपनाएंगे, इसका पॉइंट मूव करवाते हैं किलो के हिसाब से, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ। 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 seconds equals to 604.8 kilo seconds. Answers is here. Our third part is months. Each month has 30 days and each day has 86 400 seconds. अब हम लोग इस चीज़ को रिटन डाउन कर लेते हैं। 1 month has 30 days
and each day has 86,400 seconds as we calculated above in part 1। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप बना लेते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। अच्छा, आप लोगों ने ये वाली लाइंस लिख रही हूँ काफ़ी लंबी जा रही है, आप लोगों ने छोटा करके कोशिश करनी है कि इसके ही आगे ये वैल्यूज़ लिखें। ठीक है, इक्वल टू के आगे लिखें। अब मेरे पास जगह थोड़ी कम बन रही है क्योंकि आपके यूजुअली बोर्ड पेजेस पे ये वाली रेड लाइन नहीं होती, आपने सिर्फ एक साइड की लाइन लगानी होती है, दूसरी साइड पे हम काम ही करते हैं। 30 क्रॉस 86,400। अब कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास आ गया है 2592,000। अब क्या करना है, आप इसको SI में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या करते हैं, ये तो जी मेगा बनता है। 1 मेगा इक्वल्स टू 10⁻6। 2.592 क्रॉस 10⁻6। पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ से मूव करवाया है इधर, 6 आ रहा है हमारे पास प्रीफिक्स में। अब क्या करेंगे, 2.592 मेगा सेकेंड्स है योर आंसर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं 1.2 की तरफ, जिसमें उसने बताया हुआ है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1 इन साइंटिफिक नोटेशन। वैसे तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, मगर मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस रिलेटेड आंसर्स होंगे इसके, तो ये मुश्किल है क्या आए। 1.2 का हमारा क्वेश्चन है, पार्ट ए है डे। ओके, अगर हम क्वेश्चन 1.1 को देखें तो ये हमारा बेसिकली आंसर आया था। अब इसी वैल्यूज़ को हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर स्टेप बनाएंगे 86,400। अब क्या करना है, पॉइंट मूव करवाना है। पॉइंट कहाँ मूव करवाएंगे, फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट से बाद, बाकी ज़ीरोज़ को हम नहीं लिखते। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितने डिजिट्स छोड़े हैं, 10⁻⁴। ये कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वीक। क्वेश्चन 1.1 का पार्ट बी में हमारे पास आंसर आया था दिस। ये वैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में ही करवा दिए थे साइंटिफिक नोटेशन, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो एग्जैक्टली वही है, मगर मैं आपको दोबारा से करवा देती हूँ। ठीक है, पॉइंट मूव करवाना है 6 के बाद 8 तक ख़त्म, क्रॉस 10⁻⁵ एंड दैट्स द आंसर। 5 डिजिट को छोड़ा है हमने, 1 2 3 4 5। साथ में आप लोगों ने यूनिट्स भी लगा लेने हैं, सेकेंड। यस, अगला पार्ट हमारा है मंथ। पीछे से देख लेते हैं स्टेप हमारा, ये वाला स्टेप है 2592। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लेते हैं, 2592 साथ में 3 ज़ीरोस। पॉइंट कहाँ चला गया, मूव हो गया 2 के बाद 2.592। बाकी सारे ज़ीरोस नहीं लिखने एंड वाले। ठीक है, अगर बीच में ज़ीरो आता है तो आपने लिखना है, लाजमी लिखना है, उसको मिस नहीं करना। आखिर के ज़ीरोस को हम मिस कर सकते हैं जब हम लोग साइंटिफिक में लेके जाते हैं। टोटल वैल्यूज़ थे हमारे पास 6 सेकेंड्स। डन। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ए पार्ट को हम लोग देखते हैं, रजिस्टर की तरफ चलते हैं। ए पार्ट मैंने आपका लिख दिया है। अब पहले तो हम ये देखते हैं पावर सेम नहीं है, पावर्स एडिशन के लिए हम पहले सेम करेंगे।
ये वाली एक ज़्यादा, इसे एक कम करना है, तो क्या करेंगे, लेफ़्ट मूव करेंगे। 0.3 क्रॉस 10⁻⁻4 आ जाएगा। लेफ़्ट मूव करवाना है हमने पॉइंट को, ठीक है। यूजुअली तौर पर हम लोग पॉइंट को लेफ़्ट पे ही लेके आते हैं, और इससे जो है +1 आना था, देखें -1 प्लस -5 + 1, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -4। अब हम स्टेप कर लेते हैं। 4 × 10⁻⁻4 प्लस 0.3 × 10⁻⁻4 kg। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पूरी वैल्यू इधर लिख ली है। इक्वल्स, अब SD का बटन दबाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। यहाँ पर हम लोग SD का बटन दबाएंगे, उसके बाद ये ENG का बटन दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 430 × 10⁻⁻6। ENG का बेसिकली मकसद होता है पॉइंट को अपने हिसाब से सेट कर देना। पहले बहुत सारा ज़ीरोज़ नज़र आ रहा था, अब इसने पॉइंट को सेट किया है ज़ीरो के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को 4.3 बनाते हैं। हमें इस ज़ीरो की भी ज़रूरत नहीं है, तो 4.3 क्रॉस 10⁻4 आ जाएगा माइनस का। यही हमारा आंसर है, केजी यूनिट आ जाएगा 7। अगर आपको कोई इशू प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसका बी पार्ट करते हैं। मेरे सवाल लिख लेती हूँ। यहाँ पर 5.4 × 10⁻⁻6 मीटर प्लस 3.2 × 10⁻⁻5 मीटर आ गया। सेम इशू विद द पावर्स। यहाँ पे हम -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.54 × 10⁻⁻5, क्योंकि -6 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस एंड विच इज़ 5। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज़ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस ही लगा। बाकी वैल्यूज सेम आ जाएंगी। यूनिट मीटर है। इसको हम कैलकुलेटर में राइट डाउन कर लेते हैं। आंसर ENG में लेके जाते हैं। 2 माइनस में आ रहा है आंसर। आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में तो सुना ही होगा, नेगेटिव आता है। तो ये उस टाइप की कुछ कैलकुलेशन आई है। साथ में अपना यूनिट लिख देते हैं, मीटर। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। यूनिट हम लोगों ने मीटर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पहले हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ था, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने किया था। ठीक है, पहले ए पार्ट की तरफ देखते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, प्रीफिक्सेस को प्रीफिक्सेस के साथ और यूनिट्स को यूनिट्स के साथ देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं नंबर्स को। 5 × 3। अब अगला है 10⁻⁴ क्रॉस 10⁻⁻2। नेक्स्ट इज़ यूनिट, मीटर क्रॉस मीटर। दिस इज़ मीटर, सॉरी। ओके, 5 3s are 15. Powers are bases are same, then powers will be add. So we will have 10⁻⁴ -2। पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस माइनस। देखें, प्लस माइनस इज़ माइनस, सो यहाँ पे माइनस आया है। साथ में मीटर स्क्वायर। अब 15 × 10 2 मीटर स्क्वायर। Here you go, we have our answer ready. So basically हमें दिख रहा है कि पावर्स भी सेम नहीं हैं और कटिंग भी हो रही है और यूनिट भी ऊपर नीचे के चेंज हैं। तो थोड़ा मज़ेदार है ये क्वेश्चन, मगर थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से करना है। 6/3 को हम
अलग लिख देते हैं। मल्टीप्लाई को एक दफ़ा लिख देते हैं, 10/8 10/4 kg/मीटर क्यूब, बीच में क्रॉस लगा देते हैं या डॉट लगा दें, इस अप टू यू। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 लिखेंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं, देखें बेसिस आर सेम, पावर्स जो हो रही हैं हमारी सॉल्व हो रही हैं। ऊपर 8 है, नीचे वाली, नीचे तो प्लस है मगर जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, -4 आ जाएगा। देखें नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, बेस एक ही रहेगी। जैसे पिछले सवाल में वो था, बेस एक ही थी, 10 एक आई, पावर्स सॉल्व हो गई, प्लस माइनस -2 हो गया। और यहाँ पर पावर नीचे से ऊपर जा रही है तो साइन चेंज हो गया, आगे आ जाएगा kg। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। मीटर को हम ऊपर लेके जाएंगे, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -3। अब 10⁴ kg/मीटर-क्यूब, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुई और हमारे पास 4 आ गया, दैट्स द आंसर। हमारे पास 1.5 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, कटिंग भी करनी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको सवाल रेडी करवा दिया है। 0.0 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम सबको अलग अलग लिख लेंगे। पहले 3 × 4/5, ये तीनों चीज़ें सेपरेट हमने लिख दी। अब हम लोग मल्टीप्लाई सारे के सारे 10 की वैल्यूज़ जो हमें दिख रही हैं उन्हें सेपरेट कर देंगे, 10⁻²/10⁻²। इसके अलावा यूनिट्स को देख लेते हैं, kg, किलोमीटर, सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज़ मल्टीप्लिकेशन, 3 4 12/5, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 किलो नज़र आ रहे हैं, तो हम 1 किलो को उसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे और बाकी किलोग्राम, मीटर, सेकंड स्क्वायर माइनस में हमारे पास बच जाता है। अब 12/5 को हम लोग ST में लेके जाते हैं, आंसर 2.4 आता है। -2 and -2 is -4 and -4 -3 is -7। गैस यहाँ पर एक 2 हमारे पास पॉजिटिव था, एक 2 हमारे पास नेगेटिव था। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 2 की और ये -3 वाला रह जाएगा। साथ में यूनिट्स आ जाएंगे हमारे kgms -2, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Here you go, that's your answer. Next part is क्वेश्चन नंबर 1.6 में हमने बताना है कि इस फिगर में, जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो आपने बेसिकली इसमें बताना है कि 1 है, 2 है, 3 है। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। अब zeros from the left and zeros from the right are not considered as significant figures, तो हम लिखेंगे there are only 2 significant figures present। रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने रीज़न मांगा भी नहीं है कि हमने ये बताने की
की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ज़ीरोस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कौन से नहीं करते। ठीक है, आपने सिर्फ यही बताना था कि सिग्निफिकेंट कौन्स कितने हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सवालात के साथ यूनिट्स भी आ रहे हैं। यूनिट्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, आंसर में भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3 एंड 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, साथ में यूनिट हमारा मीटर है, जिसे हमें आंसर में नहीं लिखना। और ज़ीरो हमने क्यों काउंट किया, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इनके बीच में दरमियान में बिटवीन वाला हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 significant figures present। आप लोग पूरा स्पेलिंग्स के साथ लिखेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ SIGN FIG। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़, सो बेसिकली ये वाले सवाल आपके बोर्ड में ये ना समझेगा न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे 3 नंबर के, ऐसा नहीं होता। ये आपके MCQs में आ सकते हैं या शॉर्ट में 2 सवाल वो इकट्ठे करके पूछ लेगा। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट मूव नहीं किया, तो क्या होगा कि ये वाला ज़ीरो काउंट होगा, ये एज अ 40 काउंट होगा, 4 काउंट नहीं होगा। जबकि हम डेसिमल में पढ़ते हैं 3.4, तो इस ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं रह जाती। मगर यहाँ पर सवाल में हमें गिवन ये है और हमने पॉइंट भी मूव नहीं करवाया, मतलब ये ज़रूरी है। तो हमारे पास कितने फिगर्स हो गए, 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 significant figures present। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रीफिक्स नज़र आ रहा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी काउंट नहीं करते। ऑब्वियसली मैंने आपको ऊपर वाले सवाल से समझाया कि आखिरी ज़ीरो उसने खुद हमें दिया है। हमने पॉइंट मूव करवाते तो ये ज़ीरो हटा देते हैं, मगर अब इसने खुद करके दिया है और इसने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूरी है। इसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। 4 significant figures present। Now we will move on और 1.7। 1.7 में रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अब आपको पता है कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलसिला यहाँ पे आता है और यहाँ पे सिलसिला यहाँ पे आता है। आंसर में अपने यूनिट ज़रूर लिखने हैं। ज़ीरोस को हम भूल जाएंगे जब हम खुद करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ज़ीरोस को भूल जाना है, आखिर वाले और शुरू वाले को, बीच वाले को लिखना है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2.064। वैल्यूज़ ज़रूर लिखनी है, ज़ीरोस को भूलते हैं, वैल्यूज़ को नहीं भूलना। साथ में अगर प्रीफिक्स मौजूद है तो उसमें हम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट। लेफ़्ट जाते हैं तो वैल्यूज़ नेगेटिव की तरफ मूव होती, सॉरी पॉजिटिव की तरफ मूव होती है। यहाँ पर हम लोग राइट जाते हैं तो नेगेटिव की तरफ, लेफ़्ट जाते हैं तो पॉजिटिव की तरफ। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरीके से पावर बना के 10 की लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स मूव किया है, 3 के बाद आ रहा है तो पावर हो जाएगी माइनस की 3, साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर। यहाँ पर हम लोगों ने लेफ़्ट मूव किया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 मूव हुआ था, साथ में यूनिट आ गया मीटर। मगर देखें यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है और ये वाले 2 भी हमने ऐड करने हैं, +2। तो इसका एक और स्टेप बन जाएगा। दैट्स डन। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस को लेके आना है। 1.8 की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सेंटीमीन्स 10⁻⁻²। 5.0 तो 5 लिख देंगे क्योंकि 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 5.1 होता तो हम उसे लिखते भी। 5
क्रॉस 10, 4 क्रॉस 10 -2 मीटर। अब आप देख रहे हैं कि ये 10 10 सेम है, बेस सेम है, तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। +-2 मीटर। 5 क्रॉस 10 +-4 -2 मीटर। 5 क्रॉस 10। अब यहाँ पर बेस सेम से हमने एक दफ़ा लिखा, पावर्स ऐड होती हैं तो बीच में मैंने प्लस का आपको बताने के लिए एक दफ़ा लिख दिए, वरना मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। प्लस माइनस माइनस 4 -2 = 2 मीटर। बाकी सारा एज इट इज़ आया और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। पार्ट बी। अच्छा, ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें मैंने नोट किया है कि हमने इसे प्रीफिक्स परफेक्ट प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अभी भी सेंटी बन रहा है, देखिए 2 आ रही है ना पावर, मगर नहीं, सॉरी, -2 होती है तो सेंटी होता है। अब हमने बनाना है किलो। किलो कितना होता है? 10⁻³ एक पावर और ऐड करेंगे तो कैसे होगी? यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मूव करवा देंगे, 0.5 आ जाएगा। क्रॉस 10⁻³ मीटर। अब क्या होगा जी? प्रीफिक्स आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर। यस, हियर इट इज़। आप चाहें तो इसके स्टेप कम कर सकते हैं, ये वाला स्टेप चाहें तो आप ना करिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी जगह आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 4 -2, फिर -2 को सॉल्व किया तो आपने 2 ले आए, यहाँ पे आपने कोमा, सॉरी, डॉट जो है डेसिमल को मूव करवाया और पावर 3 बन गई। 3 क्या था? किलो के इक्वल था, तो हमने प्रीफिक्स अलाउड हो गया हमें लिखना किलो का, किलोमीटर में आ गया। यहाँ पर हमारे पास 580 क्रॉस 10⁻² है, इसको भी हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। 58.0 क्रॉस 10⁻³ ग्राम्स। 58 डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट इधर आ गया, 0 से पहले पावर में एक ऐड हो गया। अब 58.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किलो ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 10⁻³ = किलो। क्वेश्चन नंबर 1.9 इज़ अ कंप्लीट न्यूमेरिकल, और ये हमारा पूरे प्रोसेस के साथ होगा। Light year is a unit distance used in astronomy. If the distance covered by the light is 1 year, in 1 year, taking the speed of light as 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब इसने हमें यहाँ पर एक ही चीज़ बताई है, स्पीड ऑफ लाइट, और उसने कहा है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट डिस्टेंस। उसके अलावा इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन वन बाय लाइट इन 1 ईयर, कि जो एक साल में डिस्टेंस कवर होता है वो क्या कहलाता है? लाइट ईयर कहलाता है। और इसकी स्पीड बता दिया उसने, कहा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्रॉस टाइम। यहाँ पर स्पीड, हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। टाइम का मैं आपको नाउ वी कैन राइट और स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ डिनोटेड बाय c, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 cos 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम उसने हमें दिया था 1 ईयर का। 1 ईयर हैज़ 365 डेज। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सॉरी मैंने इक्वल टू डाल दिया, आगे आ जाएंगे। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, विच इज़ मीन आवर्स, और यहाँ पर मिनट। एक साल में 365 डेज, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड्स।
इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3.15 क्रॉस 10⁻⁷ सेकेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करेंगे, टू फाइंड। यहाँ पर हमने डेंसिटी बतानी है इस यूनिट में, जबकि हमें गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, हमने केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी है मरकरी की। मरकरी क्या होता है, एक एलिमेंट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में से हमें गिवन हमारे पास है डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के पी से, ठीक है। ये हमारे पास है 13.6 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोगों ने फाइंड करना है डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। पहले हम बेसिक कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब करना ये है कि डेंसिटी को 13.6 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1000 के साथ, सीधा सीधा हिसाब हमारा हो जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। साथ में यूनिट आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब का। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.36 मल्टीप्लाई बाय अच्छा, यहाँ पे 13 के बाद पॉइंट था इस स्टेप में। तो हमारे पास ये आता है आंसर। अगर हम इसे ENG दबाएं तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आता है। मगर अगर हम इसे 1 के बाद ले जाएं पॉइंट को, जैसे एक्यूरेटली नॉन डिजिट तो 1 ही है, तो इसके बाद लेके जाते हैं तो पावर हमारे पास 4 आ जाती है, ठीक है। लास्ट में आपने पावर 4 लेके आनी है, जो कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट के बाद पॉइंट लगाने से आती है। साइंटिफिक नोटेशन की बात